19 करोड़ पाउंड रेफरेंस में साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के अलावा बाकी तमाम 6 मुल्जमान के नाकाबिले जमानत वारंट की गिरफ्तारी जारी। मुल्जमान में शहजाद अकबर, मलिक रियाज, जियाउल मुस्तफ़ा नसीम, जुल्फी बुखारी, अहमद अली रियाज और फरद शहजादी शामिल। रेफरेंस की आज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया। 19 करोड़ पाउंड स्कैंडल में रजिस्ट्रार की जानिब से जांच पड़ताल मुकम्मल। अदालत रेफरेंस ट्रायल के लिए मंजूर करती है। साबिक चेयरमैन पीटीआई को आइंदा समाअत पर पेश किया जाए। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद का 19 करोड़ पाउंड रेफरेंस में आज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा। खुसूसी अदालत में मुल्जमान को चालान की नकूल फराहम कर दी गई। ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी एक्ट के खिलाफ साबिक चेयरमैन पीटीआई ने एतराजात के खिलाफ अपील पर जल्द समाअत की इस्तदा कर दी। रजिस्ट्रार ने ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त एतराजात लगाकर वापस की थी। साबिक चेयरमैन पीटीआई का बुशरा बीबी को निकाह से पहले ना देखने का दावा। ओन चौधरी मैदान में आ गए। निकाह से पहले बुशरा बीबी को ना देखने को सदी का सबसे बड़ा झूठ करार दे दिया। कहा, साबिक चेयरमैन पीटीआई के पोल खोले तो उन्हें शर्म से सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। मुअस्सर मौशी पॉलिसियों के समरात, सरमायाकारों का एतमाद बहाल। स्टॉक मार्केट में हर रोज नया रिकॉर्ड। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज 100 इंडेक्स 801 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 62,493 की बुलंद तरीन सतह पर बंद। डॉलर की ऊंची उड़ान धीमी पड़ गई। इंटरबैंक में कीमत 47 पैसे की कमी के बाद 284 रुपए 95 पैसे पर हो गई। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 14 दिसंबर तक का शेड्यूल जारी कर दिया। पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं। ज़राए के मुताबिक वज़ारत ख़जाना ने $70 करोड़ की आइंदा किस्त के लिए इजलास 7 दिसंबर को बुलाने का इम्कान जाहिर किया था। एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 6 से 8 हफ्तों के बाद मुतवक्की है। बिजली की तकसीमकार कंपनियों की ओवर बिलिंग का मामला। नेपरा की तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर बिजली की कंपनियों की जानिब से औसतन और 30 रोज से जायद बिल भेजने का इंकशाफ। अथॉरिटी का तहकीकाती रिपोर्ट की रोशनी में तकसीमकार कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। 30 रोज में खराब मीटर तब्दील करने और बिलों में तस्दीक करने का हतमी वक्त दिया गया। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। ISCO और गैपको रीजन से मजीद 27 मुल्जमान गिरफ्तार। 18,72,000 के जुर्माने आयद। गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़ता करके मुकदमा दर्ज कर लिए गए। 41 करोड़ 26 लाख से जायद के वाजिबात वसूल। मुल्क में LPG की मांग में तेजी से इजाफा हो रहा है। अभी तवानाई में इसका इस्तेमाल 1.3% है। चंद बरस में 5% हो जाएगा। LPG का सर्दियों में इस्तेमाल 5,000 मेट्रिक टन यौमिया तक पहुंचता है। इसको महफूज बनाने के लिए कवानीन को लागू करना होता है। चेयरमैन ओगरा का FPCCI में ताजरों और मीडिया से खिताब। माफिया बेलगाम। मुल्क भर में खाद की कीमतें आसमान छूने लगी। इदारे शुमारियात के मुताबिक मुख्तलिफ शहरों में फी बोरी कीमत 500 से 1,000 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन की माली जरूरत पूरी करने के लिए कोई बहरान नहीं। निगरान वफाकी वजीर मुर्तजा सोलंकी का ट्वीट। कहा, 42 अरब में से 10 अरब रुपए पहले ही जारी किए जा चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने मंजूर रकम में से 17 अरब 40 करोड़ रुपए जारी करने के लिए राब्ता किया है।
आम इंतखाबात से मुतालिक फंड्स की अदम फरहमी का मामला, इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी खजाना को तलब कर लिया। जराये के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सूरत हाल से निगरान वज़ीर आज़म को खत के जरिए आगाह करने का भी फैसला कर लिया। आम इंतखाबात की तैयारियां, शरीफ बरादरान की जेर सदारत नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड का दूसरा इजलास। इलेक्शन टिकट के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज, बोर्ड नामों की लिस्ट तैयार करके सिफारिशात पार्टी क़यादत को पेश करेगा। कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ से सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान की मुलाकात, मजमूई मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं की आम इंतखाबात के इनेकाद और तैयारियों पर भी गुफ्तगू। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बहरानों से निजात के लिए मुतफ़िका कौमी मंशूर को वक्त की ज़रूरत करार दे दिया। कहा, सियासी शोला बयानी से अवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा, गुर्बत के खात्मे के लिए मिल बैठ कर सोचना होगा। नून लीग ने हमेशा मुल्क की खिदमत की, इलेक्शन में अवाम ने एतमाद किया तो तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। कौम हमें ही मैंडेट देगी, फिर नवाज शरीफ मुल्क को बहरानों से निकालेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह कहते हैं, हम इलेक्शन के लिए तैयार, कारकुन पुरजोश है, सीट एडजस्टमेंट के लिए भी तैयार है। जेजुआई से इंतखाबी इत्तेहाद ज़ेरे गौर नहीं, जल्द नवाज शरीफ चारों सूबों का दौरा करेंगे। दानियाल अजीज की एहसन इकबाल पर तनकीद को टिकट का झगड़ा करार दिया। पार्टी टिकट के हवाले से किसी किस्म की कोई सिफारिश नहीं की, असल मसला महंगाई का है। पार्टी को 16 माह कहता रहा महंगाई को कम करें, अभी भी कहता हूं मामलात अच्छे अंदाज से चलाएंगे। लीगी रहनुमा दानियाल अजीज कहते हैं, राना सनाउल्लाह के पास इस हवाले से मालूमात नहीं है। पार्टी को बार बार कहा महंगाई कम करें और मीडिया स्ट्रेटजीज को बेहतर बनाएं। सदर मुस्लिम लीग नून बशीर मेमन का हल्का बंदियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमें इलेक्शन कमिश्नर सिंध पर एतमाद नहीं, कराची के साथ इंसाफ होना चाहिए। हमने इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया, हल्का बंदियों के असूलों की धज्जियां उड़ाई गईं, कानूनी रास्ता ही इस्तेमाल करेंगे। अवाम को इंतखाबात के मकासद को समझकर वोट देना होगा, हर पाकिस्तानी के अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला करे। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ कहते हैं, अच्छे लोगों को पाकिस्तान की खिदमत का मौका देना चाहिए। पाकिस्तान की अवाम बाशऊर है, अपने बेहतरीन नुमाइंदे मुंतखब करेंगे। पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात तमाम सियासी जमातों के लिए करती है। हल्का बंदियों में हमारे एतराज़ात मौजूद हैं, वो हल्के भी बताएं, ये लोग जो उनके अच्छे किए गए। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी कहते हैं, माजी में MQM ने अपनी मर्जी की हल्का बंदियाँ करवाई, पीपल्स पार्टी हमेशा मुखालफों की बनाई हुई हल्का बंदियों पर इलेक्शन लड़ती रही है। मैं आपसे ये मुतालबा करता हूँ कि फिल फॉर इस इलेक्शन के नाम पे ये जो ढोंग रचाया गया, इसको कलअदम कराते हैं और फ़ौरन एक शफाफ इलेक्शन कमीशन इसकी तश्कील दी जाए, इलेक्शन के कवायद ज़वाबित सामने लाए जाए, वोटर लिस्ट सामने लाई जाए, कागजात नामजदगी सामने लाई जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर ने 10 साल बाद बानी चेयरमैन से बिलवास्ता राब्ता कर लिया, वीडियो पैगाम जारी कर दिया। कहा, PTI में इंट्रा पार्टी के नाम पर ढोंग रचाया गया, फिल फॉर इंट्रा पार्टी इलेक्शन का कदम करके शफाफ इलेक्शन कमीशन तश्कील दिया जाए। आम इंतखाबात से कबल पार्टियां बदलने का सिलसिला जारी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शफीउल्लाह खान और इब्राहिम खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस में शामिल हो गए। शमूलियत का ऐलान अपरदीर में जलसे आम में किया। पार्टी चेयरमैन परवेज खटक और वाइस चेयरमैन महमूद खान की खुसूसी शिरकत। MQM ने इलेक्शन कमीशन सिंध और निगरान हुकूमत को जानिबदार करार दे दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात के बाद पार्टी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सरकारी मुलाजिम का सियासी जमात के वर्कर के तौर पर काम करना अफसोसनाक है। हालात 2018 की तरफ गए तो बदकिस्मती होगी। इलेक्शन का दिन अवाम के लिए योम निजात, बड़ी सियासी जमातों के लिए योम हिसाब होगा। हुक्मरानों ने मुल्क को IMF वर्ल्ड बैंक का गुलाम बना दिया है।
अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं हुक्मरानों ने इक़्तिदार में आकर एक बार नहीं बार बार कौम को धोखा दिया। हुक्मरान अशराफिया अरबपति बन गई, मुल्क खरबों रुपए का मकरूज हो गया। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दूसरे नोटिस का जवाब जमा करा दिया। मौक़िफ़ अपनाया, रजिस्ट्रार को ये इख्तियार नहीं कि नोटिस में पूछे कि मुकदमे की पैरवी करना चाहते हैं या नहीं। मामले पर 2 आईनी दरखास्तें दायर कर चुका हूं जिन पर ताहाल नंबर ही नहीं लगाया गया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की मुस्तकिल तैनाती का मामला। जुडिशल कमीशन के जस्टिस अकील अहमद अब्बासी की बतौर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट तैनाती की सिफारिश जुडिशल कमीशन इजलास चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में हुआ। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी सिंध हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं। चोरी शुदा सरमाए की वापसी का मिशन नैब रावलपिंडी ने हाउसिंग सोसाइटीज के 27 शहरियों के जख्मों पर मरहम लगा दिया। 60 करोड़ की रिकवर शुदा रकम के चेक्स मुतासरीन में तकसीम कर दिए। एलामिया के मुताबिक सोसाइटी इंतजामिया ने प्ली बार्गेन की दरखास्त की थी। जो बुनियादी तहफ़्फ़ुज़ है कि नैब सुस्त रवी का और हसूल इंसाफ में इसमें दाखिल कैसे कहा जाता है कि कवानीन में मतवातर तब्दीलियाँ होती गई हैं, एक रूल बन गए हैं, कवानीन बन गए हैं, उस पर हमारी जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं। अवाम की रकूम और प्रॉपर्टीज का तहफ़्फ़ुज़ नैब की अव्वलीन तरजीह और वाहिद मकसद। नई तरमीम की मंजूरी ने जिम्मेदारियों में मजीद इजाफा कर दिया। चेयरमैन नैब का तकरीब से खिताब कहा, मसाइल का हल फर्द वाहिद के लिए मुमकिन नहीं, सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। अरबों रुपए की लूटी हुई रकूम कौमी खजाने में जमा करवाएं, फ़राइज़ की अंजामदही करते रहेंगे। निगरां वज़ीर आज़म और चीनी सफीर ने समंदरी पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। अनवारुल हक काकड़ ने खिताब में कहा, सिर्फ एक मंसूबे से गवादर की बड़ी पैमाने पर आबी ज़रूरियात पूरी होंगी। अर्ज़े पाक की तरक्की के लिए चीन का ताउन काबिल सत्ताइश है। पाकिस्तान से गैर कानूनी तारकीन वतन का इनखला। गुज़िश्ता रोज 2771 बाशिंदों पर मुश्तमिल मजीद 287 अफगान खानदान अपने मुल्क लौट गए। पाकिस्तान छोड़कर जाने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 4,07,000 हो गई। फौज हमारी जितनी भी जद्दोजहद कर रही है ना, वो मुल्क की बेहतरी के लिए कर रही है, क्योंकि पाक फौज ना हो तो मुल्क का सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। बहुत अच्छा काम कर रहा था उन्हें ज़िंदगी ने, तो सीधे यकीन है ना, उनकी वजह से स्मगलिंग काफ़ी रुक गई है। ये जो अफगानिस्तान के जो लोग थे वापस जा रहे हैं। डॉलर भी सस्ता किया, पेट्रोलियम मसनूआत भी सस्ता किया है। हम आवाम उसका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बतौर सिपहसालार 1 साल मुकम्मल। अवाम ने कारकर्दगी को बेमिसाल करार दे दिया। कहा, इंसदाद दहशतगर्दी और मुआशी बेहतरी के लिए किए गए इक़दाम बाइस इत्मीनान है। कौम सिपहसालार के लिए हमेशा दुआगो है। लाहौर में कमसिन ड्राइवर्स के हाथों कार हादसे में 6 अफराद के कत्ल का केस। मरकजी मुल्जिम के वालिद की अबूरी जमानत में 8 दिसंबर तक तोसी। हतमी दलाइल आइंदा समाअत पर तलब। कम उम्र और बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स के खिलाफ पंजाब भर में